बसरा शहर की तंग गलियों में, जहां सुबह की पहली किरण मस्जिद के गुंबद को सुनहरा कर देती थी, वहीं एक छोटी सी दुकान थी, हकीम झाकिर की दवाखाना। दुकान छोटी थी, मगर इसकी नेक नामी दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि हकीम झाकिर सिर्फ दवा नहीं, दुआ भी देते हैं। उनके हाथों में बरकत है और उनकी जुबान पर सच्चाई। हकीम झाकिर की उम्र 60 के करीब थी। सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर और चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। उनकी पोशाक सादा थी, सफेद कुर्ता और पगड़ी जिस पर धूल और वक्त की परतें जमी थी, मगर उनकी बातों में वो गहराई थी जो किताबों से नहीं बल्कि तजुर्बे से आती है। दुकान में शीशियां, जड़ी बूटियां, सुखाई हुई जड़ें और खुशबूदार मसाले सजे रहते थे। दीवारों पर कुरान की आयतें टंगी थीं। एक कोने में छोटा सा चूल्हा था जहां हकीम साहब खुद दवाइयां बनाते थे। दुकान से निकलने वाली खुशबू कड़वी मगर राहत देने वाली गली भर में फैल जाती थी। हकीम झाकिर की जिंदगी, हकीम झाकिर का दिन फजर की नमाज से शुरू होता था। वो मस्जिद से लौटते, घर में अपनी बीवी फातिमा के हाथ की रोटी खाते और फिर दुकान खोल देते। दुकान में आने वाले हर मरीज को वो पूरा वक्त देते। कभी किसी की नब्ज देखते, कभी किसी की जबान, कभी सिर्फ बातें सुनते, क्योंकि वो जानते थे कि बीमारी कभी कभी दिल में भी होती है, सिर्फ जिस्म में नहीं। उनकी कमाई बहुत कम थी। गरीबों से पैसे नहीं लेते थे, अमीरों से भी सिर्फ इतना लेते कि घर चल जाए। लोग कहते, हकीम साहब आप इतनी इल्म रखते हैं, बड़े शहर में जाकर बड़ी दुकान खोलिए, यहाँ क्यों पड़े हैं? हकीम झाकिर मुस्कुरा देते और कहते, रिज़्क अल्लाह के हाथ में, मेरा काम इल्म देना है, कमाई तो बस जरूरत भर हो जाए, बस। उनकी बीवी फातिमा भी उनकी तरह सब्र वाली थी, कभी शिकायत नहीं करती थी। घर छोटा था मगर साफ सुथरा और खुशबूदार। 2 कमरे, एक आंगन और एक कुआं, बस इतना ही। मगर इस छोटे से घर में इतनी मोहब्बत थी कि बड़े बड़े महल भी फीके लगते। अहमद, जवान बेटा, उलझन भरा दिल हकीम झाकिर का बेटा अहमद उनकी इकलौती औलाद था। उम्र कोई 25 साल, जवान, मजबूत, तेज तर्रार। सुबह से शाम तक अपने बाप के साथ दुकान में लगा रहता। दवाइयां बनाना, मरीजों से बात करना, हिसाब रखना, सब कुछ सीख चुका था। मगर उसके दिल में एक खलिश थी, एक बेचैनी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अहमद सोचता, अब्बा इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास कुछ नहीं। गली के उस तरफ सुनार की दुकान है, वो दिन में 2 घंटे बैठता है और मोटी कमाई करता है। इधर देखो, हमारे पड़ोसी सौदागर हैं, बिना हाथ हिलाए माल आता जाता रहता है, और हम सुबह से शाम तक खटते हैं, तभी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है। वो अपने बाप को देखता, उनके हाथ कितनी मेहनत से शीशियां भर रहे होते, उनकी आंखें कितनी तवज्जो से मरीज की तकलीफ सुन रही होती। मगर अहमद के दिल में सवाल उठता, क्या सच में अल्लाह सब देख रहा है? क्या सच में वो रिज्क बांटता है? अगर हां, तो इतनी बेइंसाफी क्यों? रात को जब खाना खाते अहमद चुप रहता। फातिमा पूछती, क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक है? अहमद कहता, हाँ अम्मी, बस थक गया हूं। मगर थकान जिस्म की नहीं, दिल की थी। बाप बेटे की बातचीत एक शाम दुकान बंद करने के बाद हकीम झाकिर और अहमद छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। बसरा शहर धीरे धीरे सो रहा था। हकीम झाकिर ने देखा कि अहमद के चेहरे पर परेशानी की लकीरें हैं। उन्होंने पूछा, बेटा कुछ कहना चाहते हो? दिल हल्का कर लो। अहमद ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अब्बा एक सवाल है। पूछो बेटा। आप कहते हैं कि रिज्क अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं देखता हूं बेईमान लोग अमीर हैं, धोखेबाजों के पास सब कुछ है, और हम ईमानदार हैं फिर भी तंगी में जी रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है? हकीम झाकिर ने गहरी सांस ली। उन्होंने अहमद की तरफ देखा। उनकी आंखों में प्यार था मगर चेहरे पर सख्ती भी। अहमद, उन्होंने कहा, तुम्हारा सवाल गलत नहीं है। हर जवान के दिल में यह सवाल उठता है, मगर जवाब समझने के लिए तुम्हें अपनी नजर बदलनी पड़ेगी। कैसे अब्बा? हकीम झाकिर ने आसमान की तरफ इशारा किया। देखो वो तारे, हर तारे की जगह तय है। हर तारा अपनी रफ्तार से चलता है, कोई तेज कोई धीमा, मगर सबका निजाम एक है, अल्लाह का निजाम। ऐसे ही हर इंसान का रिज्क तय है, मगर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये अल्लाह की मर्जी पर है। अहमद ने सिर हिलाया मगर दिल से मानता नहीं दिख रहा था। हकीम झाकिर ने आगे कहा, बेटा दुनिया में 3 चीजें हैं, मेहनत, किस्मत और इबादत। मेहनत हमारी जिम्मेदारी है, किस्मत अल्लाह की तकदीर है और इबादत हमारा वसीला है।
मगर अब्बा, अहमद ने कहा, अगर मेहनत मैं करूं तो फायदा भी मुझे मिलना चाहिए ना। किस्मत का क्या रोल? हकीम झाकिर मुस्कुराए। बेटा, तुम बीज बोते हो, मेहनत की, मगर बारिश अल्लाह की मर्जी से आती है, किस्मत की, और फसल तुम्हें मिलती है इबादत और सब्र की वजह से। ये तीनों मिलकर काम करते हैं। अहमद चुप रहा। उसके दिल में अब भी शक था। हकीम झाकिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रिज्क सिर्फ पैसा नहीं होता, सेहत भी रिज्क है, इज्जत भी रिज्क है, सुकून भी रिज्क है। हमारे पास पैसा कम है, मगर देखो, हम सेहतमंद हैं, इज्जत वाले हैं और रात को चैन की नींद सोते हैं। वो सौदागर जिसके पास माल का अंबार है, वो रात भर चोरी के डर से जागता है। अब बताओ, किसका रिस्क ज्यादा है? अहमद ने सोचा, मगर दिल को तसल्ली नहीं हुई। लालच की जड़ उसी रात। अहमद अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था, अब्बा ठीक कहते हैं, मगर शायद वो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें जमाने की समझ नहीं रही। आज का जमाना मेहनत का है, अक्ल का है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, इस्तेमाल करो। बैठकर सिर्फ दुआएं करने से कुछ नहीं होता। मैं अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकता हूं। और उस रात अहमद के दिल में एक बीज पड़ गया, लालच का बीज, शक का बीज। वो सोचने लगा कि अल्लाह शायद है, शायद नहीं, रिज्क शायद तय है, शायद नहीं, मगर मेहनत जरूर काम आती है, बस इसी पर भरोसा करना चाहिए। वो नहीं जानता था कि ये सोच उसे कहां ले जाएगी। वो नहीं जानता था कि अल्लाह उसे एक ऐसी आजमाइश में डालने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगली सुबह एक नया मोड़। अगली सुबह हकीम झाकिर ने दुकान खोली तो देखा कि शीशियों में रखी खास जड़ी बूटियां खत्म हो रही हैं। ये वो दवाइयां थीं जो दूर पहाड़ों से आती थीं, बुखार, खांसी और पेट की बीमारियों की। उन्होंने अहमद को बुलाया। बेटा, हमें नई खेप मंगवानी पड़ेगी, कुफा शहर जाना होगा। कुफा, बसरा से 3 दिन का सफर, रेगिस्तान, पहाड़, जंगल, खतरनाक रास्ता। डाकुओं का अहमद ने पूछा, अब्बा आप जाएंगे? हकीम झाकिर ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अब मेरी उम्र नहीं रही, इस बार तुम जाओगे। अहमद के दिल में एक अजीब सी खुशी हुई। आखिरकार वो अपनी काबिलियत दिखा सकेगा। वो साबित कर सकेगा कि सिर्फ उसकी मेहनत से सब हो सकता है। ठीक है अब्बा, मैं चला जाऊंगा। हकीम झाकिर ने उसे गले लगाया। बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, रास्ते में नमाज मत छोड़ना, और याद रखना, रिज्क तुम्हारे साथ चलेगा, चाहे रास्ता कैसा भी हो। अहमद ने सिर हिलाया, मगर दिल में सोचा, अब्बा की बातें, मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है। तैयारी। फातिमा ने अहमद के लिए खाना बांधा, रोटियां, खजूर। हकीम झाकिर ने दवाइयों की फहरिस्त लिख कर दी, और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अहमद के सिर पर हाथ रखकर दुआ दी, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत रख, उसे रास्ता दिखा, उसे आजमाइश से बचा, और उसके दिल को नूर से भर दे। अहमद ने आमीन कहा, मगर दिल में शक अब भी मौजूद था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले अहमद घर से निकल पड़ा। उसके कंधे पर झोला, कमर में चाकू, और दिल में एक अजीब सी बेचैनी। हकीम झाकिर और फातिमा दरवाजे पर खड़े थे। फातिमा की आंखों में आंसू थे। अल्लाह तुम्हें सलामत लाए बेटा। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा, मुस्कुराया और चल पड़ा। वो नहीं जानता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। सुबह की ठंडी हवा अहमद के चेहरे से टकरा रही थी। बसरा शहर की गलियां अभी सो रही थीं। सिर्फ मुअज्जिन की आवाज गूंज रही थी, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अहमद ने एक पल के लिए रुककर सोचा, मस्जिद जाऊं, मगर फिर उसने अपना झोला कसा और आगे बढ़ गया। रास्ते में पढ़ लूंगा, अभी वक्त बर्बाद नहीं करना। शहर के दरवाजे से बाहर निकलते ही मंजर बदल गया। सामने फैला था विशाल रेगिस्तान, दूर दूर तक रेत ही रेत, कहीं कहीं बबूल के पेड़, कहीं कहीं सूखी झाड़ियां। आसमान साफ था, मगर सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। अहमद ने अपनी पगड़ी ठीक की और चल पड़ा। उसके कदमों में मजबूती थी, दिल में एक अजीब सा जोश था। मैं ये कर लूंगा, अब्बा को दिखा दूंगा कि मैं किसी की मदद के बिना भी कामयाब हो सकता हूं। पहला दिन रेगिस्तान की तपिश दोपहर होते होते सूरज आग बरसाने लगा। रेत इतनी गर्म हो गई थी कि पैरों में जलन होने लगी। अहमद ने पानी की मशक से एक घूंट पिया और आगे बढ़ता रहा। रास्ते में कुछ काफिले मिले, ऊंटों पर माल लादे सौदागर। उन्होंने अहमद को देखा और चिल्लाए, ए नौजवान, अकेले कहां जा रहे हो? हमारे साथ चल लो, रास्ता खतरनाक है। अहमद ने हाथ हिलाया, शुक्रिया, मगर मैं अकेले ही ठीक हूं। एक बूढ़े सौदागर ने सिर हिलाया, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे बेटा। अकड़ अच्छी चीज नहीं,
रेगिस्तान किसी को नहीं बख्शता, मगर अहमद ने सुना अनसुना दिया। वो सोच रहा था, ये बूढ़े लोग डरपोक हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दूसरा दिन भूख और थकान। दूसरे दिन सुबह अहमद की हालत बिगड़ने लगी। रात भर वो एक चट्टान के पीछे सोया था। नींद पूरी नहीं हुई थी क्योंकि ठंड बहुत थी। सुबह उठा तो जिस्म में दर्द था। उसने खजूर खाए और थोड़ा पानी पिया, झोला उठाया और फिर चल पड़ा। मगर अब रास्ता और मुश्किल हो गया था। रेत की जगह पथरीली जमीन आ गई थी। पैरों में छाले पड़ने लगे। दोपहर तक अहमद की हालत खराब हो चुकी थी। सिर में दर्द, गला सूखा, होंठ फटे हुए। उसने पानी की मशक देखी, आधी खाली हो चुकी थी और अभी 2 दिन का सफर बाकी था। या अल्लाह, उसके मुंह से निकला, मगर फिर वो रुक गया। नहीं, मुझे खुद पर भरोसा रखना है, पानी बचाना होगा, बस थोड़ा और चलना है। रहस्यमयी ऊंट की पहली मुलाकात शाम होने लगी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल नारंगी हो गया था। अहमद एक टीले के पास रुका पानी पीने के लिए। तभी अचानक उसने एक आवाज सुनी। वो पलटा। दूर से एक ऊंट आ रहा था, बड़ा, मजबूत, भूरे रंग का। मगर अजीब बात यह थी, उस पर कोई सवार नहीं था, न कोई माल लदा था, बस ऊंट अकेला चला आ रहा था। अहमद ने सोचा, शायद किसी काफिले से भटक गया होगा। ऊंट उसके पास आया और रुक गया। उसने अहमद की तरफ देखा, जैसे कुछ कह रहा हो। फिर वो दाईं तरफ मुड़ा और धीरे धीरे चलने लगा। कुछ कदम जाकर रुका, पीछे मुड़कर देखा, बाया, फिर से आगे बढ़ा। अहमद समझ गया कि ऊंट उसे किसी दिशा में बुला रहा है, मगर उसने सोचा, मेरे पास नक्शा है, रास्ता मुझे पता है, इस जानवर के पीछे क्यों जाऊं, समय बर्बाद होगा। उसने ऊंट को नजरअंदाज किया और अपने रास्ते चल पड़ा। ऊंट कुछ देर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे रेगिस्तान में गायब हो गया। तीसरा दिन, मौत की परछाई। तीसरा दिन अहमद की जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। पानी खत्म हो चुका था, खाना भी बहुत कम बचा था। सूरज इतना तेज था कि लग रहा था जैसे आसमान आग उगल रहा हो। अहमद की जबान सूख गई थी, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। वो लड़खड़ाता हुआ चल रहा था, हर कदम पर लग रहा था कि गिर जाएगा। उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। बस एक ही ख्याल था, पानी, पानी चाहिए। दोपहर में वो एक पेड़ की छांव में गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं, दिल की धड़कन अजीब तरीके से बढ़ रही थी। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं मर जाऊंगा क्या? अब्बा ठीक कहते थे, मैं गलत था, मुझे माफ कर दे। मगर फिर उसके दिमाग में एक आवाज आई, शैतान की आवाज। नहीं, तुम कमजोर नहीं हो, उठो। तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा था ना, तो साबित करो। अल्लाह का इंतजार मत करो, खुद उठो और चलो। अहमद ने दांत भींचे। वो उठा, झोला उठाया और लड़खड़ाते कदमों से फिर चलने लगा। रात का सन्नाटा, डर और अकेलापन रात हो गई। चांद निकल आया था, मगर रेगिस्तान में अंधेरा ज्यादा डरावना लगता है। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट, कभी कभी किसी जानवर की आवाज, लकड़बग्घे से रघिए, सियार। अहमद एक बड़ी चट्टान के पीछे बैठ गया। उसने अपना आखिरी टुकड़ा रोटी निकाला, सूखा, सख्त, उसे चबाने की ताकत भी नहीं बची थी। उसने थोड़ा सा खाया और बाकी रख दिया। फिर अचानक उसे ख्याल आया, नमाज। उसने पूरे सफर में एक बार भी नमाज नहीं पढ़ी थी। अब्बा ने कितनी बार कहा था, नमाज मत छोड़ना, मगर उसने सुना नहीं। अब उसके सामने फैसला था। उसके पास पानी नहीं था, वुजू कैसे करे? और अगर वुजू के लिए रेत से तयम्मुम करे तो भी क्या फायदा? वो इतना कमजोर हो चुका था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके दिल में 2 आवाजें लड़ने लगी। एक कह रही थी, छोड़ दे, तू मरने वाला है, नमाज से क्या होगा, पहले जान बचा। दूसरी कह रही, नमाज पढ़, ये तेरा आखिरी मौका हो सकता है, अल्लाह को पुकार। फैसले की घड़ी। अहमद ने आंखें बंद की। उसके दिमाग में अब्बा की आवाज गूंजी, बेटा, रिज्क अल्लाह के हाथ में है, तुम सिर्फ मेहनत करो और उस पर भरोसा रखो। उसे अम्मी का चेहरा याद आया। जब वो रवाना हो रहा था तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा था, नमाज मत छोड़ना, ये तेरी हिफाजत करेगी। अहमद के दिल में कुछ टूटा। वो रोने लगा, जोर जोर से, जैसे बचपन में रोता था। या अल्लाह, मैं बहुत गलत था, मैं गुरूर में था, मैंने तुझ पर शक किया, मगर अब समझ आ गया, मैं कुछ नहीं हूं, सिर्फ तेरा बंदा हूं। मुझे माफ कर दे और मुझे बचा ले। मेरे अब्बा अम्मी का ख्याल रख। अगर मैं मर भी जाऊं तो उन्हें सब्र दे। वो उठा, लड़खड़ाते हुए उसने तयम्मुम किया रेत से, फिर किसी तरह खड़ा हुआ और नमाज शुरू की।
अल्लाहू अकबर। हर रुकू, हर सजदा मुश्किल था। जिस्म साथ नहीं दे रहा था, मगर दिल में इतना सुकून था जितना कभी नहीं मिला था। नमाज खत्म करके वो फिर से गिर पड़ा। उसने हाथ उठाए और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो मुझे बचा ले, और अगर ना बचाना चाहे तो मुझे माफ कर दे, मगर मेरे अब्बा अम्मी का ख्याल रखना। उनकी दुआएं मेरे साथ हैं और अब मेरी दुआ भी तेरे हवाले। वो वहीं रेत में लेट गया, आंखें बंद हो गईं। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने सीने से बोझ उतार दिया हो। ऊंट की वापसी, सुबह की पहली किरण जब अहमद के चेहरे पर पड़ी तो उसने आंखें खोली। वो जिंदा था, मगर बहुत कमजोर। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वो चौंका। सामने वही ऊंट खड़ा था, वही भूरे रंग का मजबूत ऊंट, मगर इस बार उसके गले में कुछ बंधा था। अहमद ने आंखें मली, ध्यान से देखा। ऊंट के गले में एक पोटली बंधी थी, कपड़े की पोटली। ऊंट धीरे धीरे उसके पास आया, झुका, जैसे कह रहा हो, ले लो। अहमद के हाथ कांप रहे थे। उसने किसी तरह पोटली खोली। अंदर थी रोटियां, ताजी रोटियां और पानी से भरी एक छोटी मशक। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, ये क्या है? कहां से आया? उसने तुरंत पानी पिया, रोटी खाई, जिस्म में जान आ गई। दिमाग अब फिर से काम करने लगा। वो ऊंट को देखता रह गया। तू कौन है? ये खाना कहां से लाया? ऊंट कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे पलटा और चलने लगा। इस बार अहमद ने फैसला किया, मैं इसके पीछे जाऊंगा, शायद ये मुझे किसी जगह ले जा रहा है। ऊंट का पीछा अहमद उठा, झोला उठाया और ऊंट के पीछे चल पड़ा। ऊंट धीरे धीरे चल रहा था, कभी रुक जाता, पीछे मुड़कर देखता, जैसे चेक कर रहा हो कि अहमद आ रहा है या नहीं। फिर आगे बढ़ जाता। घंटों चले, रास्ता बदल गया। अब रेगिस्तान खत्म हो रहा था और पहाड़ियां शुरू हो गई थीं। दूर कुछ हरियाली दिखाई दे रही थी। अहमद के दिल में उम्मीद जगी, शायद कोई बस्ती है। ऊंट एक पगडंडी पर चढ़ने लगा, अहमद भी पीछे पीछे। आखिरकार सूरज ढलने से पहले वो एक जगह पहुंचे। वहां एक अकेला घर था, छोटा सा, मिट्टी का बना हुआ। छत पर घास फूस, एक छोटा सा आंगन, और आंगन में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, उम्र कोई 70 साल। ऊंट घर के सामने रुक गया। बूढ़ी औरत ने देखा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सुभान अल्लाह, मेरा ऊंट वापस आ गया, और साथ में एक मुसाफिर। हाजरा बीबी अहमद ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम बीबी जी, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुम कौन हो, कहां से आए? मेरा नाम अहमद है, मैं बसरा से आया हूं। रास्ता भटक गया था और ये ऊंट, इसने मुझे यहां तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। अब आओ बेटा, अंदर आओ, तुम थके हुए लगते हो, पानी पियो, आराम करो। अहमद अंदर गया। घर बहुत साधारण था मगर साफ सुथरा। एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में बिस्तर, दीवार पर कुरान की आयतें लिखी हुई। बूढ़ी औरत ने उसे पानी दिया, फिर खाना परोसा, रोटी, दाल, थोड़ा सा अचार। अहमद ने खाया। फिर उसने पूछा, बीबी जी, ये ऊंट, ये आपका है? हाँ बेटा, बूढ़ी औरत ने कहा। मेरा नाम हाजरा है, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। मेरे शौहर और बेटे इस दुनिया में नहीं रहे, बस ये ऊंट मेरा साथी है। मगर उसके गले में वो पोटली, खाना और पानी, वो कैसे? हाजरा बीबी मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक नूर था। चौथा मोड़, सदके का राज बेटा, हाजरा बीबी ने कहा। कल मैंने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में मुझे कहा गया, हाजरा, कल सुबह एक मुसाफिर भटका हुआ होगा, उसे खाना चाहिए, तू सदका तैयार कर और अपने ऊंट के गले में बांध दे, अल्लाह उसे सही जगह पहुंचा देगा। अहमद दंग रह गया। तो सुबह मैंने रोटियां बनाई, पानी भरा और ऊंट के गले में बांध दिया, उसे छोड़ दिया। मैंने दुआ की, या अल्लाह, जिसे भी जरूरत हो उस तक पहुंचा दे। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। और देखो, हाजरा बीबी ने कहा, अल्लाह ने मेरा ऊंट तुम तक पहुंचा दिया और तुम्हें मेरे घर ले आया। अहमद कुछ नहीं बोल सका, बस आंसू बहने लगे। हाजरा बीबी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, रो मत, अल्लाह का करम है, जब बंदा उसे पुकारता है तो वो सुनता है, और जब कोई सदका करता है तो वो रास्ते बदल देता है। अहमद ने कहा, मगर बीबी जी, मैंने तो अल्लाह पर शक किया था, मैंने सोचा था कि सिर्फ मेरी मेहनत काम आएगी, और अब मुझे समझ आ गया, मेहनत जरूरी है मगर अल्लाह का करम ज्यादा जरूरी है। अगर मैं मेहनत करके यहां तक ना आता तो ये ऊंट मुझे नहीं मिलता, और अगर आपने सदका न दिया होता तो खाना नहीं मिलता। दोनों मिलकर अल्लाह ने मुझे बचाया। हाजरा बीबी मुस्कुराई। शाबाश बेटा,
अब तुम समझ गए। रात की दुआएं। उस रात अहमद ने सही तरीके से वुजू किया, नमाज पढ़ी, लंबी दुआ मांगी। या अल्लाह, तूने मुझे माफ किया, तूने मुझे बचाया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। अब मैं तेरे रास्ते पर चलूंगा, मैं अब्बा की बातें मानूंगा और हमेशा तुझ पर भरोसा रखूंगा। हाजरा बीबी भी नमाज पढ़ रही थी। दोनों की दुआएं आसमान की तरफ उठ रही थीं। अगली सुबह अहमद ने हाजरा बीबी से इजाजत ली। बीबी जी, मुझे अब जाना होगा, मुझे कुफा पहुंचना है। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो, और हाँ, ये ऊंट तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हें सलामत पहुंचाएगा। मगर बीबी जी, आपका ऊंट? बेटा, अल्लाह ने इसे तुम्हारे लिए भेजा है, ले जाओ, ये मेरा सदका है। अहमद के पास कोई लफ्ज नहीं थे। उसने हाजरा बीबी के पैर छुए और रवाना हो गया। ऊंट पर सवार होकर अहमद आगे बढ़ा। अब रास्ता आसान लग रहा था। ऊंट जानता था कि कहां जाना है। वो धीरे धीरे मगर मजबूती से चलता रहा। अहमद के दिल में अब शक नहीं था, शांत थी। हर कदम पर वो सोच रहा था, सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा करम है। मैं मरने वाला था मगर उसने बचा लिया। रास्ते में जब भी नमाज का वक्त होता, अहमद ऊंट से उतरता, तयम्मुम करता और नमाज पढ़ता। अब नमाज में वो सुकून था जो पहले कभी नहीं मिला था। 2 दिन बाद शाम के वक्त कुफा शहर नजर आया। कुफा बड़ा शहर, ऊंचे ऊंचे दरवाजे, भीड़ भाड़ वाली गलियां, बाजारों में रौनक, हर तरफ दुकानें, मसालों की, कपड़ों की, जड़ी बूटियों की। अहमद ने शहर में दाखिल होते ही एक छोटी सी मस्जिद के बाहर ऊंट बांधा और अंदर गया। मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर बाहर निकला और अपने अब्बा की दी हुई फहरिस्त निकाली। अत्तार खान की दुकान, जड़ी बूटियों का खजाना। अत्तार खान की दुकान। अहमद ने रास्ता पूछा और पहुंच गया। दुकान बड़ी थी, अंदर हर तरह की जड़ी बूटियां, सुखाई हुई जड़ें, खुशबूदार तेल और मसाले सजे थे। एक बूढ़े शख्स काउंटर पर बैठे थे, सफेद दाढ़ी, हरी पगड़ी और चेहरे पर मेहरबानी की झलक। अस्सलामु अलैकुम, अहमद ने कहा। वालेकुम अस्सलाम, बेटा आओ बैठो, क्या चाहिए? अहमद ने फहरिस्त दिखाई। मेरे अब्बा हकीम झाकिर हैं, बसरा से हूं, उन्होंने कहा है कि आपसे ये दवाइयां लेनी हैं। अत्तार खान ने फहरिस्त देखी और मुस्कुरा दिए। हकीम झाकिर? अरे वाह, कितने साल हो गए उनसे मिले, कैसे हैं वो? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। और तुम उनके बेटे हो ना? जी, मेरा नाम अहमद है। अत्तार खान उठे और अहमद को गौर से देखा। बेटा, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने कुछ बहुत बड़ा देखा है। रास्ते में क्या हुआ? अहमद चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अत्तार साहब, अगर आप फुर्सत में हों तो मैं अपनी कहानी सुनाऊं। जरूर बेटा, बैठो। कहानी का बयान अहमद ने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ सुनाया। कैसे उसने अपने अब्बा की बातों पर शक किया, कैसे वो गरूर में आकर अकेले निकल पड़ा, कैसे रेगिस्तान में मौत के करीब पहुंच गया, कैसे उसने आखिरकार अल्लाह को पुकारा और कैसे एक ऊंट ने उसे सदके के साथ पहुंचाया। अत्तार खान सुनते रहे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब अहमद ने कहानी खत्म की तो अत्तार खान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने कहा, तुम्हें पता है ये कहानी मुझे क्यों इतनी गहराई से छू गई? क्यों? क्योंकि मैंने भी एक ऐसा वाकया अपनी जिंदगी में देखा है। मैं भी एक बार अल्लाह से दूर हो गया था। मैं भी सोचता था कि सिर्फ मेरी अक्ल और मेहनत काम आएगी, मगर जब मुसीबत आई तो अल्लाह ने मुझे भी बचाया। और उस दिन से मैंने फैसला किया, हर महीने किसी मुसाफिर के लिए सदका दूंगा। अहमद की आंखें चौड़ी हो गईं। सुबहान अल्लाह, अत्तार खान ने कहा। बेटा, अल्लाह की राहें अजीब हैं। वो हमें इम्तिहान में डालता है ताकि हम उसे पहचान सकें, और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका हमने सोचा भी नहीं होता। दवाइयों का सामान। अत्तार खान ने दवाइयों का सामान तैयार किया, हर जड़ी बूटी को सही तरीके से तोला, पैक किया और एक बड़े थैले में डाल दिया। बेटा, ये लो, और हाँ, तुम्हारे अब्बा को कहना कि उनका पुराना दोस्त अत्तार खान सलाम भेजता है। शुक्रिया। कितने पैसे हुए? अत्तार खान ने हाथ हिलाया। कुछ नहीं बेटा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे सफर के लिए सदका है। मगर अत्तार साहब, अल्लाह ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, मैं कैसे तुमसे पैसे ले सकता हूं? तुम्हारी कहानी ने मुझे याद दिला दिया कि अल्लाह कितना महान है, बस इतना काफी है। अहमद के पास लफ्ज नहीं थे। उसने अत्तार खान के हाथ चूमे और रुखसत ली। वापसी का सफर। अगली सुबह अहमद ने ऊंट पर सामान लादा और बसरा की तरफ रवाना हो गया। अब वापसी का रास्ता बिल्कुल अलग था। दिल में सुकून था, हर नमाज वक्त पर पढ़ता,
हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता। रास्ते में उसने फिर से हाजरा बीबी के घर का रुख किया। उनसे मिलना चाहता था। जब वहां पहुंचा तो देखा कि हाजरा बीबी आंगन में बैठी कुरान पढ़ रही हैं। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुराई। आ गए बेटा, सलामत आए। बीबी जी, आपकी दुआ से अल्लाह ने सफर आसान कर दिया। ये लीजिए, आपके लिए कुछ खजूर और मिठाई लाया हूं। हाजरा बीबी ने आंखें नम हो गईं। बेटा, तुम्हारी सलामती ही मेरे लिए सबसे बड़ी मिठाई है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अहमद वहां एक रात रुका। हाजरा बीबी ने उसे बहुत सी बातें बताईं। कैसे उनके शौहर भी एक नेक इंसान थे, कैसे उन्होंने हमेशा सदका दिया, कैसे अल्लाह ने उन्हें हमेशा संभाला। बेटा, हाजरा बीबी ने कहा, सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, वक्त देना भी सदका है, किसी की मदद करना भी सदका है, मुस्कुराना भी सदका है। जब तुम नेकी का काम करते हो तो अल्लाह तुम्हारे रास्ते में बरकत डाल देता है। अहमद ने दिल में ये बात बिठा ली। बसरा की वापसी 4 दिन बाद अहमद बसरा पहुंचा। शहर के दरवाजे से जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसे अपनी गली दिखी। दिल तेजी से धड़कने लगा। अब्बा, अम्मी। दुकान के सामने हकीम झाकिर बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखा। सूरत बदली हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई, मगर चेहरे पर एक अलग ही नूर। अहमद, हकीम झाकिर भाग कर आए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। फातिमा भी बाहर आई। उन्होंने अहमद को देखा और फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, तुम ठीक हो ना? कैसे गए थे? कितना फिक्र हुआ? अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, अल्लाह का करम है और आपकी दुआएं साथ थीं। घर में कहानी का बयान शाम को खाना खाने के बाद तीनों छत पर बैठे। अहमद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, हर छोटी बड़ी बात। कैसे उसने शक किया, कैसे मुसीबत आई, कैसे ऊंट मिला, कैसे हाजरा बीबी से मुलाकात हुई, कैसे अल्लाह ने बचाया। हकीम झाकिर सुनते रहे। कहीं कहीं आंखों में आंसू आ गए, कहीं कहीं मुस्कुराहट आई। जब अहमद ने खत्म किया तो हकीम झाकिर ने उसे गले लगाया। बेटा, अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है और तुमने सीख लिया। मैं खुश हूं। अब तुम समझ गए हो कि मेहनत और किस्मत दोनों साथ साथ चलते हैं। फातिमा ने कहा, बेटा, तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने हर रोज तुम्हारे लिए सदका दिया। कभी रोटी, कभी पानी, कभी पैसे। मैंने दुआ की, या अल्लाह, कौन सी? अब्बा, एक रिज्क लिखा हुआ है, तुम्हारा हिस्सा तुम तक पहुंचेगा, मगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। 2 सदका 2 रास्ते बदल देता है। जब तुम नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ते खोल देता है। 3, अल्लाह को पुकारो। जब तुम उसे सच्चे दिल से बुलाते हो तो वो सुनता है और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। अहमद ने आंखें बंद की। अब्बा, मैं हमेशा याद रखूंगा। ऊंट की हकीकत। कुछ देर खामोशी रही। फिर हकीम झाकिर ने पूछा, बेटा, वो ऊंट अभी कहाँ है? अब्बा, मैंने उसे दुकान के पीछे वाले आंगन में बांधा है। हाजरा बीबी ने मुझे दिया था। कहा था कि ये अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए है। हकीम झाकिर मुस्कुराए। चलो देखते हैं। तीनों नीचे गए। आंगन में ऊंट खड़ा था, भूरे रंग का, मजबूत, शांत। हकीम झाकिर ने ऊंट को देखा, फिर पास गया, ऊंट की गर्दन पर हाथ फेरा, फिर उसके कान के पीछे देखा। बेटा, उन्होंने कहा, इसके कान के पीछे कोई निशान है। अहमद ने ध्यान से देखा। हाँ अब्बा, एक छोटा सा दाग है, काला सा। हकीम झाकिर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा भी चौंक गई। बेटा, हकीम झाकिर ने कहा, यह ऊंट हमारा है क्या? अहमद की समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, ये वही ऊंट है जो हमारे पास था। 6 महीने पहले ये चोरी हो गया था। मैंने बहुत खोजा मगर नहीं मिला। मैंने सोचा शायद अल्लाह की मर्जी में कुछ और लिखा है। फातिमा ने कहा, और मैंने उस दिन दुआ की थी, या अल्लाह, अगर ये ऊंट किसी जरूरतमंद के काम आए तो ले जा, मगर अगर हमारे काम का है तो वापस भेज दे। सबसे बड़ा रहस्य। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब? उसने कहा, मतलब ये ऊंट हमारी दुकान का था, चोरी हो गया, कहीं पहुंचा, हाजरा बीबी के पास, फिर उसने सदका बांधकर मुझे भेजा और अब ये वापस आ गया। हकीम झाकिर ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, अल्लाह की राहें देखो। वो चीज जो हमसे छिनी वही तुम्हारी जिंदगी बचाने का वसीला बनी और अब वापस भी आ गई। फातिमा ने कहा, बेटा, इसे कहते हैं अल्लाह का निजाम। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तुम्हारा सफर, हाजरा बीबी का सदका, हमारा ऊंट, तुम्हारी मुसीबत, सब कुछ मिलकर एक ही कहानी बना रहे थे और वो कहानी थी अल्लाह पर भरोसा। अहमद जमीन पर बैठ गया। उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीम झाकिर ने उसके सिर पर हाथ रखा।
बेटा, अब तुम समझ गए ना किस्मत क्या है? वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, वो अल्लाह का प्लान है। हर चीज एक वजह से होती है। और जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो सब कुछ तुम्हारे हक में हो जाता है। उस रात तीनों ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी, लंबी दुआएं मांगी और फिर छत पर बैठे तारों को देखते रहे। हकीम झाकिर ने कहा, बेटा, आज से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। अब तुम सिर्फ दवाई बेचने वाले नहीं हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अल्लाह को करीब से देखा है। अहमद ने कहा, अब्बा, मैं वादा करता हूं, मैं हर महीने किसी जरूरतमंद के लिए सदका दूंगा और हर मुसाफिर की मदद करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं भी एक दिन मुसाफिर था और किसी ने मेरी मदद की थी। फतिमा ने कहा, बेटा, और एक बात गुरूर मत करना, हमेशा याद रखना कि तुम सिर्फ एक वसीला हो, असली ताकत अल्लाह की है। जी अम्मी। हकीम झाकिर ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, देखो वो तारे, हर तारा अपनी जगह पर है, कोई इधर उधर नहीं भटकता। ऐसे ही अल्लाह ने हर इंसान का रिस्क, हर इंसान का रास्ता तय कर दिया है। बस हमें अपना काम करना है, मेहनत, ईमानदारी और दुआ। अहमद ने गहरी सांस ली। अब्बा, अब मुझे समझ आ गया, मेहनत मैं करूंगा, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में है, और अगर वो चाहेगा तो सब कुछ मेरे हक में हो जाएगा, भले ही रास्ते में मुश्किलें आईं। शाबाश बेटा, अब तुम सच्चे मोमिन बन गए। नई शुरुआत। अगले दिन से अहमद ने अपनी जिंदगी बदल दी। वो हर रोज फजर की नमाज मस्जिद में पढ़ने जाने लगा, दुकान में आने वाले हर गरीब को मुफ्त दवा देने लगा, हर जुमे को एक मुसाफिर के लिए खाना बनवाकर सदका करने लगा। धीरे धीरे लोगों ने देखा कि हकीम झाकिर के बेटे में कुछ बदलाव आया है। उसके चेहरे पर एक नूर है, उसकी बातों में सुकून है और उसकी दुआएं कबूल होती हैं। दुकान में भी बरकत होने लगी, पहले से ज्यादा मरीज आने लगे और अल्लाह ने ऐसा किया कि तंगी भी दूर हो गई। एक दिन एक अमीर सौदागर आया। उसने कहा, हकीम साहब, मुझे आपके बेटे की कहानी सुनी है, मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ी दुकान खोलें, मैं पूरा पैसा दूंगा। हकीम झाकिर ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया, मगर हमें इतनी बड़ी दुकान की जरूरत नहीं, हम खुश हैं, अल्लाह ने जितना दिया है बस है। अहमद ने कहा, जनाब, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, इस शहर में मुसाफिरों के लिए एक सराय बनवा दीजिए, जहां भटके हुए लोग रुक सकें, खाना खा सकें, आराम कर सकें। सौदागर की आंखें नम हो गईं। क्या बात है, जरूर बनवाऊंगा, और उस सराय का नाम होगा सराय ए तवक्कुल, भरोसे की सराय। आखिरी मंजर। कहानी के आखिर में हम देखते हैं हकीम झाकिर अपनी दुकान में बैठे हैं, चेहरे पर सुकून, दिल में शुक्र। फातिमा रसोई में खाना बना रही हैं, होंठों पर मुस्कुराहट, दिल में इत्मीनान। अहमद दुकान के सामने बैठा एक गरीब बच्चे को मुफ्त दवा दे रहा है। बच्चे की मां दुआ दे रही है और आंगन में वही ऊंट खड़ा है, शांत, मजबूत, जैसे पूरी कहानी का गवाह। सूरज ढल रहा है, मगरिब की अजान गूंज रही है और बसरा शहर धीरे धीरे अल्लाह के जिक्र में डूब रहा है। कुछ महीने बाद बसरा शहर में अब हकीम झाकिर की दुकान पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गई थी। लोग दूर दूर से आते थे, सिर्फ दवा के लिए नहीं, नहीं, बल्कि अहमद की कहानी सुनने के लिए भी। अहमद अब पहले वाला अहमद नहीं रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था, बातों में हिकमत थी और हर काम में बरकत थी। एक दिन दुकान में एक अजनबी मुसाफिर आया, लंबा चौड़ा, गेहुआ रंग और आंखों में थकान। उसके कपड़े धूल से भरे थे। अस्सलामु अलैकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, अहमद ने जवाब दिया। कैसे आना हुआ? मेरा नाम यूसुफ है, मैं दमिश्क से आ रहा हूं। रास्ते में सुना कि यहाँ एक हकीम है जो बहुत नेक हैं। मुझे एक दवा चाहिए, मेरी बीवी बहुत बीमार है। अहमद ने दवा दी। यूसुफ ने पैसे निकालने की कोशिश की, मगर अहमद ने हाथ रोक दिया। भाई, मुसाफिर से पैसे नहीं लेते, ये सदका है। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आपको जजा दे, मगर मैं एक बात पूछूं? हाँ जरूर। लोग कहते हैं कि आपके साथ कुछ अजीब वाकया हुआ था, कोई ऊंट, कोई सदका, क्या वो सच है? अहमद मुस्कुराया। हाँ बिल्कुल सच है। क्या आप मुझे सुना सकते हैं? मैं भी मुसीबत में हूं, शायद मुझे कुछ सबका मिल जाए। कहानी का दोबारा बयान। अहमद ने यूसुफ को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो गुरूर में था, कैसे अल्लाह ने उसे इम्तिहान में डाला, कैसे ऊंट ने उसे बचाया और आखिर में कैसे पता चला कि वो ऊंट उनका ही था। यूसुफ सुनता रहा, उसके चेहरे पर तज्जुब के निशान थे। जब कहानी खत्म हुई तो यूसुफ ने कहा, तुमने अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा मौजिज़ा है, मगर मैं एक बात समझ नहीं पाया। क्या?
भाई, हाजरा बीबी ने कैसे जाना कि आप मुसीबत में हो? उन्होंने ख्वाब में देखा था ना? अहमद ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने ख्वाब में देखा था और अल्लाह ने उन्हें बता दिया। ये अल्लाह का करम है। यूसुफ चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? अहमद ने सोचा, भाई रास्ता मुश्किल है, मगर अगर आप सच्चे दिल से जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। बस एक बात याद रखना, अल्लाह पर भरोसा रखना। यूसुफ ने दवा ली, शुक्रिया अदा किया और चल दिया। अहमद का फैसला उस रात। अहमद सो नहीं पाया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था, हाजरा बीबी कैसी होंगी? उनसे मिले कितने महीने हो गए, मुझे उनसे मिलना चाहिए। अगली सुबह उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूं। कहां बेटा? हाजरा बीबी से मिलने। वो अकेली हैं, शायद उन्हें कुछ मदद की जरूरत हो। हकीम झाके मुस्कुराए। जाओ बेटा, नेकी का काम कभी फालतू नहीं जाता। और हाँ, उनके लिए कुछ दवाइयां और खाना ले जाना। फातिमा ने भी खाना बांधा, रोटियां और संगाम, खजूर, मिठाई। अहमद ने ऊंट तैयार किया और रवाना हो गया। हाजरा बीबी की हालत। 3 दिन के सफर के बाद अहमद हाजरा बीबी के घर पहुंचा, मगर जो मंजर उसने देखा उससे उसका दिल दहल गया। घर की हालत बिगड़ी हुई थी। छत का एक हिस्सा टूटा हुआ था, आंगन में जंगली घास उगाई थी और हाजरा बीबी वो बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर। बीबी जी, अहमद दौड़कर अंदर गया। आप ठीक हैं? हाजरा बीबी ने धीरे से आंखें खोली। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुरा दी, बहुत हल्की सी मुस्कुराहट। अहमद बेटा, तुम आ गए, अल्लाह का शुक्र है। बीबी जी, आपको क्या हुआ? आप इतनी कमजोर कैसे हो गईं? हाजरा बीबी ने धीरे से कहा, बेटा, उम्र का असर है। बुखार आया था 2 हफ्ते पहले, तब से उठ नहीं पाई। खाना भी बहुत कम खाया, मगर फिक्र मत करो, अल्लाह जो चाहेगा। अहमद के दिल में दर्द हुआ। बीबी जी, आपने किसी को बताया क्यों नहीं? मुझे खबर क्यों नहीं भेजी? बेटा, तुम इतनी दूर हो और मेरे पास कोई वसीला भी नहीं था, मगर मैंने दुआ की थी, या अल्लाह, अगर तू चाहे तो किसी को भेज दे। और देखो, तुम आ गए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। सेवा और देखभाल। अहमद ने तुरंत काम शुरू किया। सबसे पहले उसने हाजरा बीबी को दवा दी, बुखार और कमजोरी की। फिर उनके लिए हल्का खाना बनाया, दलिया, शोरबा, धीरे धीरे खिलाया। फिर उसने घर की सफाई की, छत ठीक करवाई, आंगन साफ किया, पानी का इंतजाम किया। 3 दिन तक वो वहीं रुका। दिन रात हाजरा बीबी की सेवा की, उनके लिए खाना बनाया, दवा दी, उनकी बातें सुनी। धीरे धीरे हाजरा बीबी की हालत सुधरने लगी, चेहरे पर रंग आ गया। वो उठकर बैठने लगी। चौथे दिन जब वो बेहतर हो गई तो उन्होंने अहमद से कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत अज्र दे, तुमने मेरी जान बचाई। बीबी जी, अहमद ने कहा, आपने मेरी जान बचाई थी, ये तो बस उसी का बदला है। हाजरा बीबी मुस्कुराई। बेटा, नेकी का बदला नेकी से होता है। अल्लाह का निजाम देखो, मैंने तुम्हारे लिए सदका दिया, अल्लाह ने तुम्हें मेरे लिए भेज दिया। हाजरा बीबी की कहानी। उस शाम जब हाजरा बीबी पूरी तरह ठीक हो गई तो वो और अहमद छत पर बैठे थे। चांद निकल आया था, हवा ठंडी थी। अहमद ने कहा, बीबी जी, एक बात पूछूं? हाँ बेटा। आप यहां अकेली कैसे रह लेती हैं? कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पड़ोसी नहीं? हाजरा बीबी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, बेटा, मेरी अपनी कहानी भी बहुत लंबी है, मगर आज तुम्हें सुनाती हूं। और फिर उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। मेरे शौहर का नाम इब्राहिम था। वो एक सौदागर थे, नेक, ईमानदार। हमारा एक बेटा था, हारून, बहुत प्यारा, होशियार। जब हारून 15 साल का था तो मेरे शौहर ने फैसला किया कि उसे तिजारत सिखानी चाहिए, तो वो उसे लेकर दमिश्क गए, मगर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। अहमद का दिल धड़कने लगा। मेरे शौहर मारे गए और मेरा बेटा लापता हो गया। मैंने बहुत खोजा, सालों तक, मगर कोई निशान नहीं मिला। हाजरा बीबी की आवाज कांप गई। अहमद ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस फिर मैं यहां आ गई, इस अकेले घर में। अल्लाह पर भरोसा करके मैंने हर दिन दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसे सलामत रख, और अगर नहीं है तो मुझे सब्र दे। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। बीबी जी, इतनी मुसीबत के बाद भी आपने अल्लाह पर भरोसा कैसे रखा? हाजरा बीबी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सब कुछ छिन जाए तो सिर्फ अल्लाह ही बचता है, और वही काफी है। एक अजीब इत्तेफाक, अगले दिन सुबह अहमद रुखसती लेने की तैयारी कर रहा था। तभी दूर से कोई आता दिखा। हाजरा बीबी ने देखा, कौन है? अहमद ने गौर से देखा।
लगता है कोई मुसाफिर है। वो शख्स करीब आया, लंबा चौड़ा गेहुआ रंग। अहमद ने पहचान लिया, ये तो यूसुफ है, वही जो मेरी दुकान पर आया था। यूसुफ ने सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम अहमद भाई, आप यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैं हाजरा बीबी से मिलने आया था। तुम? मैंने सोचा कि इनसे मिल लूं, आपकी कहानी सुनकर दिल में आया। हाजरा बीबी ने यूसुफ को देखा, फिर उन्होंने गौर से देखा। उनका चेहरा अचानक बदल गया। तुम कौन हो? उन्होंने पूछा। यूसुफ ने कहा, मेरा नाम यूसुफ है, मैं दमिश्क से हूं। हाजरा बीबी उठी, धीरे धीरे यूसुफ के पास आई, उसके चेहरे को गौर से देखा। तुम्हारे कंधे पर कोई निशान है? उन्होंने पूछा। यूसुफ चौंक गया। हाँ, कैसे पता? दिखाओ। यूसुफ ने कुर्ता हटाया। बाएं कंधे पर एक तीर का निशान था, पुराना, गहरा। हाजरा बीबी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो यूसुफ के पैरों पर गिर गईं। हारून, मेरा बेटा, तुम जिंदा हो। सबसे बड़ा मौजिजा। अहमद दंग रह गया। यूसुफ भी सदमे में था। क्या कह रही हैं आप? हाजरा बीबी रोते रोते बोली, तुम मेरा बेटा हो। हारून, तुम्हारे बाप का नाम इब्राहिम था। तुम 15 साल के थे जब डाकुओं ने हमला किया था। तुम्हारे कंधे पर तीर लगा था। यूसुफ का दिमाग घूमने लगा। वो जमीन पर बैठ गया। मुझे कुछ याद नहीं। मैं बचपन में डाकुओं के हमले में जख्मी हो गया था। जब होश आया तो दमिश्क के एक दरवेश के पास था। उन्होंने मुझे पाला, मगर मुझे अपने माँ बाप याद नहीं थे, सिर्फ धुंधली सी यादें। हाजरा बीबी ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, तुम्हारे हाथ में एक निशान था, छोटा सा, अंगूठे के पास। यूसुफ ने हाथ देखा, वहां एक छोटा सा तिल था। ये तो है। हाजरा बीबी ने उसे गले लगा लिया। मेरा बेटा, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। इतने साल बाद तुम मिल गए। यूसुफ रोने लगा। अम्मी। अहमद खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ जुड़ता है उस रात। तीनों ने मिलकर शुक्राने की नमाज पढ़ी और फिर बैठकर सारी कहानी जोड़ी। हाजरा बीबी ने कहा, देखो वो अल्लाह का निजाम। मैंने सदका दिया, अहमद को मिला। अहमद ने मेरी सेवा की, मैं ठीक हुई और अल्लाह ने मेरे बेटे को मेरे पास वापस भेज दिया। यूसुफ ने कहा, और मैं सोच रहा था कि बस आपकी कहानी सुनने आया हूं, मगर अल्लाह ने तो मुझे मेरी अम्मी से मिला दिया। अहमद ने कहा, और मैं सोच रहा था कि बस एक सदका था, मगर उस सदके ने इतनी बड़ी कहानी बना दी। हाजरा बीबी ने कहा, यह सब अल्लाह का करम है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर अहमद मुसीबत में ना होता तो मेरा सदका उस तक न पहुंचता। अगर अहमद मेरे पास ना आता तो मैं शायद, और अगर यूसुफ अहमद की दुकान पर ना आता तो वो मुझ तक न पहुंचता। यूसुफ ने कहा, मतलब हर चीज एक प्लान का हिस्सा थी। हाँ बेटा, हाजरा बीबी ने कहा, अल्लाह का प्लान, हम बस किरदार हैं। असली किस्सागो तो वो है। वापसी की तैयारी अगले दिन। यूसुफ ने कहा, अम्मी, अब आप मेरे साथ चलिए। दमिश्क में मेरा घर है, बीवी है, बच्चे हैं। आपको अकेले यहां नहीं रहना चाहिए। मगर हाजरा बीबी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, यह घर तुम्हारे अब्बा की यादों से भरा है। मैं यहीं रहूंगी, मगर तुम मिलने आते रहना। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, बेटा, अल्लाह ने तुम्हें मुझसे मिला दिया, यही बहुत है। अब मेरा दिल सुकून में है। मैं जानती हूं कि तुम जिंदा हो, खुश हो, बस इतना काफी है। अहमद ने कहा, बीबी जी फिक्र मत कीजिए, मैं हर कुछ महीनों में आता रहूंगा, और अगर आपको कुछ चाहिए तो खबर भिजवा देना। हाजरा बीबी ने दोनों को गले लगाया। मेरे बेटे, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। आखिरी सब करवानगी से पहले हाजरा बीबी ने अहमद और यूसुफ को बुलाया। बेटों, एक बात हमेशा याद रखना। क्या बीबी जी? सदका सिर्फ पैसा नहीं, वक्त देना भी सदका है, मोहब्बत देना भी सदका है, दुआ देना भी सदका है। जब तुम नेकी का कोई काम करते हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, तो अल्लाह उसे कहीं ना कहीं वापस लौटा देता है। शायद फौरन नहीं, शायद सालों बाद, लौटाता जरूर है। दोनों ने सिर झुकाया। हाजरा बीबी ने आगे कहा, और दूसरी बात, कभी किसी मुसीबत से घबराना मत। हर मुसीबत में अल्लाह का कोई प्लान छुपा होता है। शायद वो तुम्हें इम्तिहान ले रहा हो, शायद तुम्हें किसी बड़ी नेकी की तरफ ले जा रहा हो। अहमद ने कहा, बीबी जी आप सही कह रही हैं। अगर मुझे मुसीबत ना आती तो मैं कभी नहीं समझता कि अल्लाह कितना करीब है। यूसुफ ने कहा, और अगर मुझे अहमद भाई न मिलते तो मैं कभी अपनी अम्मी से न मिल पाता। हाजरा बीबी मुस्कुराई। देखा, अल्लाह की राहें कितनी अजीब हैं। हर चीज एक मकसद से होती है। बसरा की वापसी 10 दिन बाद अहमद बसरा पहुंचा। इस बार वो अकेला नहीं था, यूसुफ भी उसके साथ था।
दोनों ने फैसला किया था कि पहले बसरा जाएंगे, हकीम झाकिर से मिलेंगे, फिर यूसुफ अपनी बीवी को लेकर दोबारा अपनी अम्मी से मिलने जाएगा। जब दोनों दुकान के सामने पहुंचे तो हकीम झाकिर मरीजों को दवा बांट रहे थे। उन्होंने अहमद को देखा और मुस्कुरा दिया। आ गए बेटा, कैसी रही याद? अब्बा, अहमद ने कहा, आपको बताना है कुछ, मगर पहले ये यूसुफ हैं, दमिश्क से आए हैं। यूसुफ ने सलाम किया। हकीम झाकिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शाम को जब दुकान बंद हुई तो तीनों घर गए। फातिमा ने खाना बनाया, सबने मिलकर खाया, फिर छत पर बैठे, वही जगह जहां कभी अहमद ने पहली बार अपनी कहानी सुनाई थी। पूरी कहानी का बयान अहमद ने शुरू किया। उसने हकीम झाकिर और फातिमा को सब कुछ बताया, कैसे वो हाजरा बीबी से मिलने गए, कैसे उन्हें बीमार पाया, कैसे उनकी सेवा की, कैसे यूसुफ वहां आया, और सबसे बड़ी बात, कैसे पता चला कि यूसुफ हाजरा बीबी का खोया हुआ बेटा है। हकीम झाकिर और फातिमा सुनते रहे। उनके चेहरों पर हैरानी, खुशी और ताज्जुब के भाव आते जाते रहे। जब कहानी खत्म हुई तो हकीम झाकिर ने लंबी सांस ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा की आंखों में आंसू थे। ये तो बहुत बड़ा करम है अल्लाह का, कितना अजीब निजाम है। यूसुफ ने कहा, हकीम साहब, सच में अगर आपके बेटे ने मुझे अपनी कहानी ना सुनाई होती तो मैं कभी हाजरा बीबी के पास न जाता और मुझे कभी पता न चलता कि वो मेरी अम्मी हैं। हकीम झाकिर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा यूसुफ, ये सब अल्लाह का प्लान था। हर कदम पहले से तय था। तुम्हारा अहमद की दुकान पर आना, अहमद का हाजरा बीबी के पास जाना, तुम्हारा वहां पहुंचना, सब कुछ। 3 बातों की याद हकीम झाकिर ने अहमद की तरफ देखा। बेटा, याद है मैंने तुम्हें 3 बातें बताई थी? हाँ अब्बा। पहली, रिस्क लिखा हुआ है, पहुंचेगा जरूर। दूसरी, सदका रास्ते बदल देता है। तीसरी, अल्लाह को पुकारो, बंद दरवाजे खुलते हैं। बिल्कुल ठीक, हकीम झाकिर ने कहा, और अब तुमने तीनों को जिंदगी में देख लिया है। अहमद ने सिर झुकाया। हाँ अब्बा, अब मुझे पूरा यकीन है। हकीम झाकिर ने यूसुफ से कहा, बेटा, तुम्हारी कहानी भी इसी की मिसाल है। तुम्हारी अम्मी ने सालों तक दुआ की, उन्होंने सदका दिया, और आखिरकार अल्लाह ने तुम्हें उन तक पहुंचा दिया। यूसुफ ने कहा, हकीम साहब, मैं एक बात समझ नहीं पाया। क्या बेटा? इतने साल लगे, इतनी मुसीबतें आईं, अगर अल्लाह चाहता तो पहले ही मुझे अम्मी से मिला देता ना। हकीम झाकिर ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह की हिकमत हम नहीं समझ सकते, मगर एक बात पक्की है, हर देर में कोई खैर होती है। शायद अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा था, शायद तुम्हें जिंदगी के तजुर्बे देना चाहता था, शायद तुम्हारी अम्मी को सब्र सिखाना चाहता था। हर चीज का एक वक्त होता है। फातिमा का राज। फातिमा, जो अब तक चुप थीं, अचानक बोली, एक बात और है। सबकी नजरें उन पर गईं। क्या अम्मी? अहमद ने पूछा। फातिमा ने गहरी सांस ली। बेटा, जब तुम पहली बार सफर पर गए थे और मुझे पता चला कि तुम मुसीबत में हो सकते हो, तो मैंने एक नजर मानी थी। नजर? हाँ, मैंने अल्लाह से कहा था, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सलामत वापस आ गया तो मैं हर महीने एक मुसाफिर के लिए खाना बनाकर सदका दूंगी, और अगर कभी मौका मिला तो किसी जरूरतमंद की पूरी मदद करूंगी। अहमद दंग रह गया। अम्मी, आपने ये कभी बताया नहीं। बेटा, नजर और सदके छुपाकर करने चाहिए, मगर आज तुम्हें बता रही हूं ताकि तुम समझ सको मां की दुआ कितनी ताकतवर होती है। हकीम झाकिर ने फातिमा की तरफ प्यार से देखा। और तुमने अपनी नजर पूरी की? हाँ, फातिमा ने कहा, हर महीने मैं खाना बनाती हूं और किसी मुसाफिर को देती हूं, कभी दुकान के सामने से गुजरने वाले को, मस्जिद में आने वाले को। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आप? फातिमा ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, मां अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, और अल्लाह भी मां की दुआ जरूर सुनता है। सबसे बड़ा राज। अचानक हकीम झाकिर उठे। वो अंदर गए और एक पुराना संदूक लेकर आए, लकड़ी का बना। ये क्या है अब्बा? अहमद ने पूछा। बेटा, आज तुम्हें एक आखिरी राज बताना है, एक ऐसा राज जो पूरी कहानी को और भी गहरा कर देगा। सबने ध्यान से देखा। हकीम झाकिर ने संदूक खोला। अंदर कुछ पुराने कागजात थे, कुछ चिट्ठियां और एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। उन्होंने कपड़े का टुकड़ा निकाला। बेटा, ये देखो। अहमद ने देखा, एक पुराना फटा हुआ कपड़ा जिस पर कुछ निशान थे। ये क्या है? हकीम झाकिर ने गहरी सांस ली। बेटा, जब मैं जवान था तब मैं भी एक बार सफर पर गया था, तिजारत के लिए। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, मैं बुरी तरह जख्मी हो गया, मेरा सारा माल लुट गया।
मैं मरने वाला था। तभी एक शख्स आया, एक सौदागर। उसका नाम था इब्राहिम। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। इब्राहिम? हकीम झाकिर ने सिर हिलाया। हाँ, इब्राहिम ने मुझे बचाया, अपने घर ले गया, महीनों तक मेरी सेवा की। जब मैं ठीक हुआ तो उसने मुझे पैसे दिए और कहा, भाई ये तुम्हारी तिजारत के लिए, वापस मत करना। बस जब कभी किसी जरूरतमंद को देखो तो उसकी मदद कर देना। अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। हकीम झाकिर ने आगे कहा, इब्राहिम ने मुझे ये कपड़ा दिया था, अपनी पगड़ी का टुकड़ा। कहा था इसे याद के तौर पर रखना, और अगर कभी मुझसे मिलना हो तो ये दिखा देना। यूसुफ के हाथ कांप रहे थे। उसने वो कपड़ा लिया और देखा। उस पर एक खास निशान था, एक तारा और एक चांद। ये तो मेरे अब्बा का निशान है। हाजरा अम्मी ने बताया था। हकीम झाकिर की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम्हारे अब्बा वही इब्राहिम थे जिन्होंने मेरी जान बचाई थी। सब स्तब्ध रह गए। सब कुछ जुड़ता है, आखिरी पहेली अहमद ने कहा। मतलब अब्बा, आपने अपनी पूरी जिंदगी में जो नेकी की, जो सदके दिए, जो मुसाफिरों की मदद की, वो सब यूसुफ के अब्बा के एहसान का बदला था। हकीम झाकिर ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, मैंने तय किया था कि मैं इब्राहिम का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसलिए मैंने हमेशा मुसाफिरों की मदद की, हमेशा सदका दिया, हमेशा जरूरतमंदों का साथ दिया। यूसुफ रोने लगा। मेरे अब्बा ने आपको बचाया और आज आपके बेटे ने मुझे मेरी अम्मी से मिला दिया। सुभान अल्लाह। फातिमा ने कहा, यह है अल्लाह का निजाम। जो नेकी तुम करते हो, और देखो इब्राहिम ने मुझे बचाया। मैंने उसकी याद में मुसाफिरों की मदद की। मेरे बेटे ने हाजरा बीबी का सदका पाया। हाजरा बीबी को मेरे बेटे ने बचाया, और आखिर में यूसुफ इब्राहिम का बेटा मुझे मिल गया। अहमद ने कहा, मतलब पूरी कहानी एक गोल घेरे की तरह है। जो शुरू हुई थी वो वापस वहीं आ गई। बिल्कुल, हकीम झाकिर ने कहा। इसे कहते हैं अल्लाह का करम, इसे कहते हैं नेकी का सिलसिला। ऊंट का आखिरी राज यूसुफ ने पूछा। मगर हकीम साहब, वो ऊंट जिसकी वजह से ये सब हुआ, वो कहां से आया? हकीम झाकिर मुस्कुराए। बेटा, वो ऊंट भी इब्राहिम का तोहफा था। क्या? हाँ, जब इब्राहिम ने मुझे रुखसत किया था तो उसने एक ऊंट दिया था। कहा था, भाई ये ऊंट तुम्हारे काम आएगा, इसे अपने पास रखना। वो ऊंट बरसों हमारे साथ रहा, फिर चोरी हो गया, और फिर तुम जानते ही हो, वो हाजरा बीबी के पास पहुंच गया। अहमद ने कहा, मतलब जिस ऊंट ने मुझे बचाया वो यूसुफ के अब्बा का दिया हुआ था? हाँ बेटा, और अब वो वापस हमारे पास आ गया है। मगर असल में वो यूसुफ का है, उसके अब्बा की अमानत। यूसुफ ने हाथ हिलाया। नहीं हकीम साहब, वो ऊंट अब अल्लाह की अमानत है। उसने इतनों की जिंदगी बचाई, उसे यहीं रहना चाहिए ताकि और भी मुसाफिरों की मदद कर सके। हकीम झाकिर ने यूसुफ को गले लगा लिया। तुम सच में इब्राहिम के बेटे हो। दिल में वही नेकी है जो तुम्हारे अब्बा में थी। आखिरी सबको उस रात चारों ने मिलकर लंबी नमाज पढ़ी, शुक्राने के सजदे किए, और फिर छत पर बैठकर तारों को देखते रहे। हकीम झाकिर ने कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें आखिरी सब कर देता हूं। सबने ध्यान से सुना। पहला सबक का रिज्क कर लिखा हुआ है। तुम्हारा हिस्सा तुम तक पहुंचेगा, मगर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के रिज्क नहीं मिलता, मगर सिर्फ मेहनत से भी नहीं मिलता। दोनों चाहिए, मेहनत और तवक्कुल। दूसरा सब, सदका रास्ते बदल देता है। जब तुम नेकी करते हो तो अल्लाह तुम्हारे लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका तुमने सोचा भी नहीं होता। हाजरा बीबी का सदका, फातिमा की नजर, इब्राहिम की नेकी, सब कहीं ना कहीं वापस लौटी। तीसरा सबका, अल्लाह को पुकारो, बंद दरवाजे खुलते हैं। जब तुम सच्चे दिल से दुआ करते हो तो अल्लाह सुनता है। शायद फौरन जवाब ना दे, मगर सही वक्त पर जरूर देता है। अहमद की दुआ, हाजरा बीबी की दुआ, फातिमा की दुआ, सब कबूल हुई। हकीम झाकिर ने एक पल रुककर कहा, और सबसे बड़ा सबका, अल्लाह का निजाम परफेक्ट है। हर चीज एक वजह से होती है। हर मुसीबत में छुपी होती है कोई नेकी, हर देरी में छुपी होती है कोई हिकमत। बस हमें सब्र रखना पड़ता है और भरोसा रखना पड़ता है। नई शुरुआत अगले दिन यूसुफ ने अपनी बीवी को साथ लेकर हाजरा बीबी के पास जाने का फैसला किया। हकीम झाकिर ने उसे ढेर सारी दवाइयां, खाना और पैसे दिए। बेटा, अपनी अम्मी का ख्याल रखना, और हाँ, उन्हें कह देना कि हम जल्द ही मिलने आएंगे। यूसुफ ने हकीम झाकिर के पैर छुए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। आप और अहमद भाई दोनों मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं। अहमद ने उसे गले लगाया। भाई, हम सब एक हैं।
अल्लाह ने हमें मिलाया है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। यूसुफ रवाना हो गया। एपिलॉग, सबका आगाज। कुछ महीने बाद बसरा में एक बड़ा जलसा हुआ। हकीम झाकिर, फातिमा, अहमद सब हाजरा बीबी और यूसुफ के परिवार से मिलने गए। दोनों घराने एक हो गए। उस दिन सबने मिलकर एक बड़ा सदका दिया, शहर के सभी गरीबों को खाना खिलाया और एक नई मस्जिद की बुनियाद रखी। मस्जिद ए तवक्कुल, भरोसे की मस्जिद। उस मस्जिद की दीवार पर 3 बातें लिखी गईं। सुनहरे अक्षरों में रिज्क लिखा हुआ है, मेहनत करो, भरोसा रखो, सदका रास्ते बदल देता है, नेकी करो, अल्लाह देखता है, अल्लाह को पुकारो, दरवाजे खुलते हैं, मुसीबतें खत्म होती हैं। और हर जुमे को अहमद वहां बैठकर अपनी कहानी सुनाता। लोग दूर दूर से आते सुनने, सीखने और अपनी जिंदगी बदलने के लिए। आखिरी मंजर कहानी के बिल्कुल आखिर में हम देखते हैं हकीम झाकिर अपनी दुकान में बैठे हैं। बाल अब और भी सफेद हो गए हैं, मगर चेहरे पर वही सुकून, वही नूर। फातिमा रसोई में खाना बना रही हैं, किसी मुसाफिर के लिए सदका। अहमद दुकान के बाहर एक गरीब बच्चे को मुफ्त दवा दे रहा है, साथ में खजूर का एक पैकेट भी। यूसुफ अपनी अम्मी हाजरा बीबी के साथ बैठा है, दोनों कुरान पढ़ रहे हैं। और आंगन में वो ऊंट खड़ा है, अब बूढ़ा हो गया है मगर अब भी मजबूत, जैसे पूरी कहानी का गवाह, जैसे अल्लाह की निशानी। सूरज ढल रहा है, मगरिब की अजान गूंज रही है और पूरा बसरा शहर अल्लाह के जिक्र में डूब रहा है। खातिमा, समापन। कहानी से मिलने वाले सबका मेहनत और तवक्कुल का संतुलन। इंसान को पूरी मेहनत करनी चाहिए मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। गुरूर नहीं, भरोसा चाहिए। सदके की ताकत, सदका सिर्फ देने वाले को नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल को फायदा पहुंचाता है। इब्राहिम की नेकी ने उसके बेटे को उसकी मां से मिला दिया। दुआ की कुव्वत, मां की दुआ, बाप की दुआ, किसी भी सच्चे दिल की दुआ कभी बर्बाद नहीं जाती। शायद देर हो मगर जरूर कबूल होती है। अल्लाह का निजाम, हर चीज जुड़ी हुई है। कभी कभी हमें नजर नहीं आता मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा होता है और सब कुछ में होता है। नेकी का सिलसिला, एक नेकी दूसरी नेकी को जन्म देती है। इब्राहिम की नेकी ने झाकिर को बचाया, झाकिर की तरबियत ने अहमद को बनाया, अहमद ने हाजरा बीबी को बचाया और सब कुछ वापस जुड़ गया। और अल्लाह सबसे ज्यादा जानता है। सच्ची कहानी तो हर इंसान की अपनी जिंदगी में लिखी जा रही है। बस जरूरत है ध्यान से देखने की, समझने की और भरोसा रखने की। अल्हम्दुलिल्लाह।